नमस्कार। ध्वजाक्षर स्टैंडर्ड पर आप सभी का स्वागत है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत अपनी तकनीकी क्षमता का लोहा मनवा रहा है। दुनिया भर से जो तकनीकी दिग्गज आ रहे हैं, वो यहाँ के युवाओं की जो तकनीकी नवाचार हैं, उसको देखकर हतप्रभ हैं। यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं, वो कैसे एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे भारत स्थित डेटा केंद्रों के माध्यम से बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, ये देखकर दुनिया हतप्रभ है। लेकिन भारत की साख को एक यहाँ पर कह सकते हैं कि धक्का पहुँचाने का प्रयास भी किया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा जो विवाद सामने आया है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर एक्सपो लगा हुआ है, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेवेलियन में एक चाइनीज़ जो रोबोट है, जो डॉग रोबोट है, उसका प्रदर्शन किया गया। अब ये बात आई सामने कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये हमारा नवाचार है, हमने इसे बनाया, हमारे लोगों ने इसे बनाया। लेकिन जब ये बात सामने आई कि ये तो भैया चाइनीज़ है, तो इसको कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर दिया कि चाइनीज़ जो उत्पाद हैं, उनका प्रदर्शन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में किया जा रहा है। तो ये कैसा सम्मेलन है जिसमें भारत के उत्पादों की जगह चाइनीज़ के चाइना में बने उपकरण दर्शाए जा रहे हैं, दुनिया को दिखाया जा रहा है। इसको लेकर जब विवाद सामने आया, तो भारत सरकार ने भी बड़ा और कड़ा स्टैंड लिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पवेलियन है, उसको खाली करने के लिए तत्काल खाली करने को कहा गया। बिजली बंद कर दी गई कि भैया आप अपना सामान समेटिए और जाइए यहाँ से, आपने हमारी साख को धक्का पहुँचाया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक बड़े वैश्विक सम्मेलन में एक व्यक्ति की गलती से, एक संस्थान की गलती से, अब वो जानबूझ के की गई है या अनजाने में हुई है, ये तो बात सामने आएगी बाद में। लेकिन एक व्यक्ति की अगर गलती ही मान लें, एक संस्थान की गलती मान लें, तो कैसे पूरे देश की साख को धक्का पहुंचता है। क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तकनीकी दिग्गज यहाँ पर पहुँचे हैं, भारत की क्षमता देख रहे हैं, भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। तो जब इस तरीके का कोई उपक्रम होता है, तो आपको सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है पारदर्शिता की। अगर पारदर्शिता नहीं है, तो साख देश की प्रभावित होती है। ये बात सभी को समझनी होगी। अब जहाँ तक पूरे घटनाक्रम की बात है, तो सरकार ने एक्शन तो लिया है, लेकिन देखना होगा कि आगे जो एक आध दिन का और सम्मेलन बचा है, उसमें इस तरीके की कोई घटना और ना सामने आए। सरकार भी सतर्क है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी सतर्क हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से आइए आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है, और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कहा गया है, यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर उनकी तरफ से क्या कहा गया है, और इस पूरे विवाद ने कैसे राजनीतिक रंग ले लिया है, इस पर भी आपको हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जहाँ तक पूरे घटनाक्रम की बात है, तो आपको बता दें कि समारोह के एक्सपो क्षेत्र में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल था, जहाँ उसने ओरियन नाम से एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया। प्रथम दृष्टया इसे विश्वविद्यालय का इन हाउस नवाचार बताया गया, लेकिन बहुत जल्दी यह पता चला कि यह रोबोट असल में चीन की प्रसिद्ध कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का यूनिट्री GO2 मॉडल है, जिसे 2-3 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने तुरंत ही यह पहचान कर लिया और दावा किया कि विश्वविद्यालय ने एक बाजार में उपलब्ध चीनी उत्पाद को ऐसा दिखाया जैसे वह स्वयं निर्मित तकनीक है। यह वीडियो वायरल होते ही आलोचना की एक लहर फैल गई और शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल खाली करने का निर्देश दे दिया। कुछ रिपोर्टों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि स्टॉल का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। घटना के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भी तीखे बयान दिए। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह चीन की तकनीक को भारत का दिखाने जैसा है और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिखर सम्मेलन पर अव्यवस्थित PR तमाशा कहकर प्रहार किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने प्रतिक्रिया में एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि उसने कभी भी स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया कि उसने रोबोट को बनाया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि यूनिट्री GO2 को छात्रों के शिक्षण और शोध के उद्देश्य से एक सीखने के उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया था, न कि तकनीकी नवाचार के रूप में। उन्होंने यह भी जोर दिया कि उनका उद्देश्य छात्रों को नई तकनीक से परिचित कराना था, ताकि वे आगे भविष्य में ऐसे प्रोडक्ट विकसित कर सकें।
यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया से कहा कि विवाद का कारण भाषण में हुई गलत व्याख्या थी और उन्होंने इसे अनजानी भूल बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद छात्रों को एआई और रोबोटिक्स के व्यवहारिक पक्षों के बारे में सिखाना था, न कि किसी प्रकार की भ्रामक प्रस्तुति देना। इस घटना ने तकनीकी प्रदर्शनी और शिखर सम्मेलनों में पारदर्शिता, सत्यापन और साख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मंचों पर विदेशी तकनीक को स्थानीय नवाचार के रूप में पेश करना दर्शकों और निवेशकों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है और देश की एआई क्षमताओं की वास्तविक तस्वीर को धूमिल कर सकता है। जहां एआई इम्पैक्ट समिट वैश्विक निवेश, शोध और तकनीकी साझेदारी के लिए भारत का बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है, वहीं यह विवाद सम्मेलन के आयोजकों और भाग लेने वाले देशों को यह भी याद दिलाता है कि जिम्मेदार प्रस्तुति और सत्यापन तकनीकी इवेंट्स की विश्वसनीयता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सर देखिए, अभी मेरा इतना कहना है कि ये दो शब्दों का एक फेर है, डेवलप और डेवलपमेंट। हमने अपना जस्टिफिकेशन भी ऑलरेडी गलगोटिया विश्वविद्यालय ने दिया है कि हमने एक रोबो खरीदा था ताकि हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें, और हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ये सीखें कि वो किस टेक्निक को यूज करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के युवा उस टेक्निक को यूज करके एआई से आगे, यानी एआई टेक्निक्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उससे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर काम करें, उन टेक्निक्स को सीखें, उससे आगे की टेक्निक के लिए बात करें। तो सिर्फ दो शब्द का हेरफेर है कि डेवलप और डेवलपमेंट। हमने उसको डेवलप नहीं किया है, हमने उसके डेवलपमेंट पे काम किया है, यानी हम उससे अच्छा कैसे बना सकते हैं, उससे उन्नत कैसे बना सकते हैं, कैसे भारतवर्ष के लिए, भारत के युवाओं के लिए कैसे एआई की बेहतरीन टेक्निक्स को हम आगे ला सकते हैं। यही गलगोटिया विश्वविद्यालय का हमेशा से रहा है, और हम भारत सरकार के साथ हमेशा यही कहते हैं कि हम भारत सरकार का मान, भारतवर्ष का मान कभी नीचे नहीं होने दे सकते। हमेशा हमने अभी जैसे बात की, अभी आप लोग जब अंदर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक पूरा ब्लॉक बनाया है, जिसमें हम बेहतरीन लैब्स को ला रहे हैं, बेहतरीन टेक्निक्स को ला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में वो सारी टेक्निक्स जो अभी विदेशों में अभी हैं, भारतवर्ष में अभी उनको हम कारगर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको लाएं। इसी वजह से उस रोबो को लाया गया और ये कोशिश की गई कि आप बच्चे उस पर रिसर्च करें, उससे अच्छी टेक्निक को लाएं, ताकि भारतवर्ष में भी ऐसे रोबो और इससे अच्छे रोबो विद न्यू एआई टेक्नोलॉजीज के साथ बनाए जा सकें। किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया, हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज नॉट come across in the way it should have come across, and I also humbly request everyone to also focus on what the university has been doing for the students. लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, हमने बात की जब उन्होंने कहा कि एक तो इनको गलगोटिया को हमने कहा है कि स्पेस खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं, हमारे शुभांकर मिश्रा इज अ गलगोटिया एलुमनाई, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ अ लेगेसी, इट इज़ अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए आया था वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज़ से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। एज अ पार्ट ऑफ द एआई इन्वेस्टमेंट हमने उसको यहाँ शोकेस किया।
क्योंकि वो बहुत इंटरेक्टिव था और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाने की, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो हमने बनाया है। लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट हुई है उसमें ये कहा गया है कि गलगोटिया ने कहा कि हमने इसमें 300 करोड़ पे खर्च किए। नहीं सर, इस पे नहीं कहा हमने, यही मिस इंटरप्रिटेशन हुआ थोड़ा सा। और आप जानते हैं सोशल मीडिया में कोई छोटी सी बात कितनी आग की तरह फैलती है। हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 350 करोड़ का हमने ये डॉग लिया। हमने केवल ये कहा था कि 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एआई की डायरेक्शन में हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है, उसमें से एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर मीन्स लेके आना है अपने बच्चों के लिए। हमारा एआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसका ये सारा पार्ट था। सेंटर ऑफ ड्रोन इंटेलिजेंस, हमारे iOS ऐप्स से जो एप्पल और इन्फोसिस पावर्ड हैं, बच्चे अपने खुद iOS ऐप्स बनाते हैं, उन्होंने अवार्ड जीते हैं और वो लाइव हैं अभी एप्पल स्टोर पे। हमारा गलगोटिया सेमीकंडक्टर लैब है, हमारा एनवीडिया सुपर कंप्यूटिंग लैब है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। तो सर ये पार्ट है उस एआई इन्वेस्टमेंट के, ना कि वो डॉग। इट वाज नॉट नेवर सेड। लेकिन मैम कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा ना जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आ गई। सर अगर ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आर यूनिवर्सिटी स्टैंड्स वेरी वी हैव आवर ओन नेम इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हमारी एक लेगेसी है एंड वी आर रियली ट्राइंग टू स्टैंड अप विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से इक्विप कर रहे हैं, रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमारे सीईओ सर इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बाहर का चीज़ें हैं वो हमारे बच्चे सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें देखें। उसमें जैसे होता है ना, एक बच्चा टॉय को दूर से सुनता है तो उसे नहीं पता, पर देखता है तो उसको छूता है, तोड़ता मरोड़ता है। दिस इज़ व्हाट आवर सीईओ वांट्स कि बच्चे उसे देखें, वो ये ना कहें कि हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी इसको जाना नहीं। It was a part of the AI investment. We never said that we manufactured. It went across in the wrong way. It got misinterpreted in a big way, but this is not what we claimed. Ma'am, but government asked Gulgotia University to vacate this speech. No sir, ऐसा कोई हमें information as of now नहीं आया है. Ministry is saying that Gulgotia has demeaned the name of the country. No sir, this was never our intention. How it could be? We are in sync with the nation's vision and mission, Prime Minister's vision and mission. तो ऐसा तो हम बिल्कुल कभी करना ही नहीं चाहेंगे, और अगर ये मिस इंटरप्रेट हुआ है तो वी आर रेडी टू हम अपना आपको बता रहे हैं कि ये क्या कहना था और इट गॉट मिस इंटरप्रेटेड। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।